आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। मैटर क्या होता है और मैटर के नेचर के बारे में, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट मैटर। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and textures. देखो इसमें कहा है एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो वी सी आ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। तो हमें अलग अलग तरह की थिंग्स दिखाई देगी और वो डिफरेंट शेप, साइज़ और टेक्सचर्स में होगी। हर किसी की जो टेक्सचर्स होगा, शेप होगा, साइज़ होगा, हर थिंग्स का बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई भी थिंग्स है एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होगी। Everything in this universe is made up of materials. Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. तो इसमें कहा है जो हर एक चीज़ है इस यूनिवर्स में वो एक ऐसे मटेरियल से मिलके बनी है जिसको नाम दिया गया है मैटर। साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। देखो हम जो फूड खाते हैं और जो सैंड है, स्टोन है, पानी की एक स्मॉल ड्रॉप्स भी, वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, मैटर का। तो वी कैन आल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space. तो इसने कहा है we can also see as we look around that all the things, जितनी भी थिंग्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है वो स्पेस को और मास को ऑक्यूपाई कर सकती है। तो हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर को हम क्या डिफाइन करेंगे, मैटर मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो सिंस अर्ली टाइम्स में ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। भाई अर्ली टाइम्स में जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने अपने आसपास इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन जो इंडियन फिलोसफर्स थे, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया और उनको बोला पंच तत्व। वो पंच तत्व कौन से हैं, एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई एंड वाटर। तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, इनके अकॉर्डिंग हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किस चीज़ से बनी है, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे जो हैड अराइव्ड अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उन्होंने भी मैटर की सेम ऐसी ही डेफिनेशन दी। अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। देखो इसमें ये कहा है जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट थे उन्होंने भी मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज केमिकल नेचर। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर। तो इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल नेचर क्या है, और इस चैप्टर में जो हमें आगे दिया गया है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या होगी। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कितने भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से कोई एक चीज़ बनेगी। अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। भाई 2 schools ने ये सोचा, मैटर के नेचर के बारे में उन्होंने कुछ सोचा
तो वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यू, एक स्कूल ने तो ये कहा मैटर क्या है, कंटिन्यू, मैटर टू बी कंटिन्यू लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर क्या है, एक ब्लॉक है वुड का, कंटिन्यू एक लगातार। और अदर स्कूल क्या कर रहा है, द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनता है जैसे लाइक सैंड, अगर सैंड क्या है, एक पूरे उसका पार्टिकल्स होगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, तो हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें क्या है, मैटर के नेचर के बारे में पता चलेगा। इज़ इट कंटिन्यूस, क्या वो कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है, मतलब कि वो माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो एक्टिविटी यहाँ पे 1.1 को यहाँ पे दिया गया है। फर्स्टली हम रीड करेंगे, क्या कहा इसमें, टेक अ 100 ml बीकर, एक हम 100 ml का बीकर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया गया है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर, अब बीकर में हम वाटर को ऐड करेंगे और जितना वाटर हमने लिया वहाँ पे एक लेवल को हम मार्क कर देंगे। अब वाटर में इसने क्या किया, डिज़ोल्व सम साल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड, एक ग्लास रोड लेंगे, ठीक है, और उससे हम जो भी इसमें साल्ट या शुगर को ऐड करेंगे उससे हम उसको डिज़ोल्व करेंगे। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, जब हम उसको स्टीर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ग्लास रोड को, तो हम उस वाटर लेवल को देखेंगे उसमें क्या चेंज हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू साल्ट, जो हमने उसमें साल्ट को डिज़ोल्व किया था उसका क्या हुआ। वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ पे डिसअपियर हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, जब हमने उस वाटर में साल्ट को ऐड किया क्या वाटर का लेवल इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ या सेम रहा, ठीक है। तो इसमें देखो इसके बारे में बताया यहाँ पे, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट, इसमें ये कहा है, इसका आंसर हमें यहाँ पे पता चलेगा, जो एक्टिविटी हमें दी थी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, देखो इसमें यही कहा है, मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना है। अब हमने सैंड लिया था, सैंड के क्या थे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे, हमने उसको वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो साल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर में जाके हमने उसको स्टीर किया तो वो वाटर में जाके डिज़ोल्व हो गए, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी को पढ़ते पहले क्या कहा इसने, व्हाट वाज देयर इन द स्पून, भाई स्पून में हमने क्या लिया था, साल्ट था या शुगर था। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, जो पूरे पानी में स्प्रेड होके डिज़ोल्व हो गया, ओके। देखो इसमें यहाँ पे क्या कहा है, फिगर 1.1 में, व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर, जब हम वाटर में साल्ट को डिज़ोल्व करेंगे तो द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, जो साल्ट के पार्टिकल्स थे, गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, तो साल्ट के पार्टिकल्स ने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो जाके फिल कर दिया और वो उसमें डिज़ोल्व हो गए। तो हम कह सकते हैं मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। ये एक्टिविटी क्लियर हो गई। एंड सेकंड एक्टिविटी में इसने क्या कहा है, सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एक्टिविटी 1.2 भी मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। अब इसमें एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, हम टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, 2 या 3 क्रिस्टल लेंगे पोटाशियम पर मैग्नेट के और उसको 100 ml वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब देखो इसने क्या है, अप्रोक्सीमेटली हमें 100 ml वाटर लिया था, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन का लेके अब वो कितना रह गया, 90 ml वाटर रह गया, उसमें इसको दोबारा से डाल देंगे। फिर दोबारा इसने क्या कहा, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, दोबारा से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और उस 90 ml क्लियर वाटर में ऐड कर देंगे। इस तरह से प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी लिक्विड को ज़्यादा से ज़्यादा वीक करना, ओके। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू 5 to 8 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, वाटर का कलर चेंज होगा।
एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पार्टिकल्स है जो मैटर के कितने स्मॉल होते हैं। विद एवरी डाइल्यूशन, हर एक डाइल्यूशन पर क्या हुआ, थो द कलर बिकम लाइट, जो वाटर का कलर है वो लाइट होता जाता है, इज स्टिल विजिबल, और वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैग्नेट, केवल हमने पोटाशियम परमैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स को लिया, कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पानी के कलर मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर उसको पानी के कलर को चेंज कर देते हैं अबाउट 1000 लीटर। सो वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम कह सकते हैं देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल। भाई एक क्रिस्टल है जो पोटाशियम परमैग्नेट का, वो कितने मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स, जो आपस में अपने आप डिवाइड होता रहेगा स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो एक सेकेंड एक्टिविटी को भी हम इसी के थ्रू कर सकते हैं। उसमें हम डेटोल को लेंगे, ठीक है, 2 ml डेटोल लेंगे इसकी पोटेशियम परमैग्नेट की जगह, और ऐसे ही इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेंगे। तो द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटिंग डाइल्यूशन, तो जैसे ही हम डाइल्यूट करते रहेंगे तो हमें उसकी स्मेल से पता चल जाएगा ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो चुका है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स के मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने स्मॉल होंगे कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उनको देख भी नहीं कर सकते कि कितने स्मॉल होते हैं ये मैटर के पार्टिकल्स।